सीईओ उस पल हैरान रह गया जब उसकी नजर छोटे लड़के के बाएं हाथ पर पड़ी और उसने वहां 6 उंगलियां देखी। सबको लगा था कि वह डर जाएगा, लेकिन इसके बजाय वह भावनाओं में बह गया और लड़के के सामने झुककर बार बार उससे और उसकी माँ से माफी मांगने लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि सीईओ के अपने हाथ में भी 6 उंगलियां थीं और वह जानता था कि इस दुनिया में केवल उसके परिवार की रक्त रेखा से ही ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं। उसी पल उसे समझ आ गया कि यही वह बेटा है जिसे वह वर्षों से तलाश रहा था। 6 साल पहले एक गंभीर कार दुर्घटना के बाद सीईओ की संतान उत्पन्न करने की क्षमता समाप्त हो गई थी और उसका एकमात्र जैविक नमूना अस्पताल में सुरक्षित रखा गया था। दुर्भाग्यवश एक प्रशासनिक चूक के कारण वही नमूना एक अनजान युवती के शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया गया। जब यह सच्चाई सामने आई तो सीईओ की मां बेहद व्यथित हो उठी क्योंकि यह उनके परिवार की आखिरी रक्त रेखा से जुड़ा मामला था और उन्होंने बेटे को निर्देश दिया कि किसी भी तरह उस महिला का पता लगाया जाए। समय बीता गया और 6 साल गुजर गए, लेकिन सीईओ को उस महिला की कोई जानकारी नहीं मिल सकी। उसके मन में यह आशंका भी उठने लगी कि शायद उस बच्चे का जन्म ही न हुआ हो, लेकिन वह यह भी जानता था कि उनके परिवार के बच्चों की पहचान जन्म से ही 6 उंगलियों से होती है। उधर वह महिला न सिर्फ बच्चे को जन्म दे चुकी थी बल्कि अकेले ही उसका पालन पोषण कर रही थी। बच्चे की अलग पहचान के कारण उसे समाज में कई तरह की बातें सुननी पड़ती थीं। जीवन यापन और बेटे की जरूरतों को पूरा करने के लिए वह महिला उसे एक प्रतिष्ठित परिवार के बच्चे के साथ खेलने के लिए ले गई और एहतियात के तौर पर उसके हाथों में दस्ताने पहना दिए। उसे यह अंदाजा नहीं था कि जिस घर में वह जा रही है उसकी मालकिन स्वयं सीईओ की मां है, जो अपने पोते की याद में लंबे समय से दुखी रहती थी। जैसे ही उन्होंने उस बच्चे की आवाज सुनी, उनके मन में एक अनजाना अपनापन जाग उठा। हालांकि घर में पहले से मौजूद दत्तक बच्चे को यह बात पसंद नहीं आई और माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया। घर के प्रबंधक ने स्थिति को और बिगाड़ते हुए महिला और बच्चे को बाहर भेजने की बात कह दी। उसी समय सीईओ वहां पहुंचा और बच्चे को देखते ही उसके भीतर भी वही परिचित एहसास उमड़ आया। उसने निर्णय लिया कि बच्चा घर में ही रहेगा, लेकिन यह फैसला प्रबंधक को असहज कर गया। कुछ समय बाद प्रबंधक की नजर अनजाने में बच्चे के हाथ पर पड़ी और उसने 6 उंगलियां देख लीं। अपने निजी स्वार्थ में उलझकर उसने एक गलत रास्ता अपनाने की सोची और जांच के नाम पर बच्चे की पहचान पर सवाल उठाने की कोशिश की। अगले दिन एक पारिवारिक आयोजन में बच्चे ने अपने हाथ से बना एक छोटा सा उपहार दादी को दिया, लेकिन उसे महत्व नहीं दिया गया और माहौल और भारी हो गया। स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर जाने लगी। तभी सीईओ समय पर वहां पहुंच गया और पूरे मामले को शांत कराया। उसी दौरान अस्पताल से जांच रिपोर्ट का फोन आया जिसने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि वह बच्चा सीईओ का जैविक पुत्र और परिवार का सच्चा वारिस है। यह सुनते ही बुजुर्ग महिला भावुक हो गई और बच्चे को अपने पास बुलाकर उसे परिवार में वापस आने का आशीर्वाद दिया। वर्षों की तलाश आखिरकार पूरी हो चुकी थी और सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी।